बसंती ने तो अनीता जी की पूरी फैमिली को ही बिखेर दिया, यहाँ तक कि ललित और रवीना को भी अलग कर दिया। रवीना अलग रह रही है और ललित अलग रह रहे हैं। उनकी पूरी फैमिली ऐसे बिखर चुकी है, 3 हिस्सों में बिखर चुकी है। और बसंती के जो भाई अभी आए हैं, कागज़ बनवाने आए हैं, तो किस चीज़ का कागज़ बनवाने हैं? क्योंकि भाई चाचा जी ने इस बात को भी बोला था कि हाँ, बंटवारा हो चुका है और गांव में जिस तरीके से बंटवारा होता है उस तरीके से बंटवारा हो चुका है। लेकिन जो अभी बसंती ने अपने भाई को बुलाया है, किस वजह से बुलाया है? क्या बेल के लिए, कागज़ बनवाने के लिए बुलाया है, या फिर और कोई षड्यंत्र बसंती का चल रहा है जो बसंती अब शायद वीडियो के द्वारा नहीं बोलना चाहती? जैसा कि उन्होंने बोला था कि भाई हमारा समय जवाब देगा और हम अब कुछ नहीं बोलेंगे, आप लोगों की बात मान ले। लेकिन बसंती एक बात, आप लोगों की किसकी बात मान ले? बसंती आपसे तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है, और ये भी कह रहे हैं कि केस वापस ले लो, ये आपकी फैमिली है और साथ में दोनों रहो। तो बसंती आपने तो तब कभी नहीं मानी इस चीज़ के लिए, बसंती आपने एक भी बात नहीं मानी उन लोगों की। अब ऐसा क्या आपके माइंड में चल रहा है गेम, कैसा क्या गेम खेलने वाली हो कि भाई ऑडियंस की बात आपने मान ली और समय जवाब देगा? तो समय जवाब क्या देगा? क्योंकि इनका जो केस है ना, ये लोग इतना केस को अभी वैसे विलेन बना रही थी अनीता जी को, कि अनीता जी की पूरी फैमिली आ नहीं रही, हम केस उठाना चाहते हैं और हम यहाँ बंटवारा चाहते हैं, ताकि लोग ये सोचे सच में अनीता जी बहुत गलत कर रही हैं और अनीता जी आ नहीं रही, भगोड़ी हैं। और यही ऑडियंस ने उन्हें समझ लिया था कि अनीता जी सच में भाग गई हैं और बसंती चाह रही है बेचारी कि उसे न्याय मिले और पंचायत हो। लेकिन अनीता जी जो आ नहीं रही, ये इसका मतलब है कि अनीता जी गलत हैं, उन्हें विलन के तौर पर दिखा दिया बसंती ने। जब बसंती के यहाँ अनीता जी आ गई और अनीता जी को इतने दिन हो गए रहते हुए, तब बसंती को लगने लगा कि भैया और ये तो आ गई, अब ये मेरा जो पासा था उल्टा पड़ गया। तब दौड़े दौड़े गोलू जी वहाँ पहुँचे पटना कि भाई हमारा केस तो ये लोग हो ही नहीं रहा है, कुछ कार्रवाई नहीं करी जा रही, ये लोग जो हैं फरार हो गए हैं और ये लोग पकड़े नहीं जा रहे हैं, प्लीज़ इनको जल्दी से जल्दी कार्रवाई करी जाए और इनके ऊपर ऐसा करा जाए। तब बसंती को कहीं ना कहीं अपना केस नज़र आने लगा, जो बसंती षड्यंत्र से शायद अनीता जी को यहाँ बुलाना चाह रही थी कि भाई अनीता जी की पूरी फैमिली यहाँ पे आएगी और हम तुरंत पुलिस बुलाएंगे और अनीता जी की पूरी फैमिली जो है अरेस्ट हो जाएगी और बसंती को ये खुशी मिल जाएगी। तो बसंती आप करना क्या चाहते हो? विलेन के तौर पर आप खुद ही दिखने लगी जो अनीता जी को, क्योंकि आपने ये बात बोली थी, आप शायद इतने बड़े मास्टरमाइंड तो हो लेकिन इतनी बड़ी नहीं हो कि ऑडियंस से आपकी चीज़ें हर कोई ऐसा हो जाए कि आप गलत ना साबित हो, सच्ची ही साबित होती रहो। क्योंकि आपने ये बात बोली थी कि भाई अनीता जी की पूरी फैमिली नहीं आना चाहती तो किसी को भेज दे। किसी को भेजने का मतलब था कि आपको सिर्फ बंटवारा चाहिए था, लेकिन अब स्वयं अनीता जी आ गई तो आपका मुंह नहीं खुला है, ना दादाजी का खुला। दादाजी को भी शायद पता है कि हम लोग और बसंती क्या करने वाले हैं, तो अनीता जी से कुछ कहा ही नहीं। कैसे दादाजी हैं जो बैठे बैठे लेटे लेटे एक अपने बेटे की पूरी फैमिली को फंसाने के लिए, जेल भेजने के लिए पूरा षड्यंत्र कर रहे हैं, और कैसे उनके ये कान पे जुएं नहीं रेंग रहे हैं कि हमारी चाहे जैसी फैमिली है, हमारे बच्चे हैं, हमारे बेटे हैं, उनको अगर जेल होगी तो मेरी बदनामी होगी। लेकिन दादाजी को इस चीज़ से कुछ भी फर्क नहीं है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है, कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। दादाजी को बस जो बसंती कहती जा रही है, जो बसंती बोल रही है, जो बसंती कर रही है वही सच है। लेकिन एक कहते हैं ना कि माँ बाप ऐसे होते हैं ना कि अगर बच्चे कुछ गलत भी करते हैं तो भी उन्हें लगता है कि चलो ठीक है, और बस माँ बाप ये सोचते हैं कि हमारा बच्चा जेल वगैरह ना जाए, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं माँ बाप की इज्जत भी जुड़ी होती है। लेकिन दादाजी को इसमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। दादाजी को सब चीज़ मालूम होते हुए वो अनीता जी को आगाह नहीं कर रहे हैं, अनीता जी को बता नहीं रहे हैं कि भाई तुम्हें इसलिए बुलाया गया है, तुम्हें उसलिए बुलाया गया था, और इस तरीके से यहाँ षड्यंत्र हो रहा है। दादाजी के कुछ भी मतलब वो मुँह से बोल ही नहीं रहे हैं। और तो दादाजी की भाई इस चीज़ के लिए बहुत बड़ा मिसाल देनी पड़ेगी कि कैसे बाप हैं। एक मुझे ऐसे पहली बार पिताजी दिखाई दे रहे हैं जो इस तरीके से अपने बच्चों के साथ कर रहे हैं। इधर रवीना अलग तड़प रही है, ललित वहाँ पड़े हैं, बसंती अपने पूरी जो फैमिली है बढ़िया एंजॉय कर रही हैं और ब्लॉग उनके अच्छे अच्छे आ रहे हैं, बढ़िया मिठाइयाँ बांट रही हैं, जो उनकी खुशी मॉल है सब दिखाई दे रहा है। एक इंसान का साथ इतना गलत होते हुए, चीरहरण होते हुए, दुर्व्यवहार होते हुए वो इंसान इतने अच्छे से रह रहा है और इतनी बढ़िया कॉन्फिडेंस के साथ ब्लॉग बना रहा है, सब कुछ हो रहा है। एक इंसान कहता है ना किसी के साथ ऐसा हो जाता है तो उसे ऐसा बन जाता है कि उसे कुछ सुध बुध नहीं रहती है, कोई काम करने में मन नहीं लगता। लेकिन बसंती उसी दिन से पूरे काम वगैरह सब बढ़िया कर रही हैं, केस भी हैंडल कर रही हैं, सब कुछ हो
हो रहा उनका। लेकिन यहाँ ललित भी अलग है, रवीना भी अलग है, दोनों अलग एक दूसरे से। जो न्यू कपल थे, अभी न्यू शादी हुई थी, वो भी अलग पड़े हैं। लाला जी लकी अलग पड़े हैं, अंजलि अनीता जी भी अलग हैं। तो बसंती ने पूरे परिवार को अनीता जी की तोड़ के रख दिया है। यहाँ तक कि उन्हें ये देखिए कि आप वो कोई अपने ऐसे वीडियोस नहीं शूट कर पा रहे हैं। रेसिपी वाले जो वीडियो, जो उन्होंने इतनी खेती बोई थी, मतलब इतने अच्छे अच्छे चीज़ें लगाई थी कि भाई हम इससे रेसिपी देंगे, हम अच्छी अच्छी बढ़िया बढ़िया रेसिपी शेयर करेंगे, ना तो उनका ये काम हो रहा है। खेती भी उनकी तहस नहस हो रही। लोग उनको जो उनके चीज़ें तोड़ करके ले जा रहे हैं, खा पी डाल रहे हैं, और अनीता जी का कुछ नहीं हो पा रहा है। तो भाई ये बसंती की जो चालें हैं ना, बहुत गंदी है। किसी न किसी दिन बसंती इस पे ज़रूर फंसेंगी, और अभी जैसा वो अनीता जी को विलेन दिखा रही थी वो फंसी, उसी तरीके और भी फंसने वाले हैं। तो बसंती आप इस तरीके से जो कर रही हो ना, बहुत गलत कर रही हो। शायद आपको कहीं ना कहीं इसमें कभी ना कभी फंसोगी, और बहुत तगड़े से फंसोगी। जो आप कहते हैं ना, किसी को जाल बुनते हैं हम, किसी के लिए कोई षड्यंत्र करते हैं ना, तो वो हमारे पर बैक होकर के आता है। तो बसंती ने अपना तो पूरा जाल बिछेड़ दिया है कि हाँ, अनीता जी की पूरी फैमिली किसी तरीके यहाँ आए, लाला जी आए, लकी ललित आए, और उन्हें हम तुरंत जेल भेजें। तो जिसकी वजह से अनीता जी की फैमिली की वजह से आप इतनी फेमस हुई हो ना, लोगों को पता है यूट्यूब पे आने में कितना समय लग जाता है। 4 से 5 से 7 से 10 साल लोग यूट्यूब पे काम करते रहते हो, सक्सेस नहीं हो पाते हैं, फिर वो बैक होकर के यूट्यूब चैनल डिलीट करके चले जाते हैं। लेकिन बसंती, आप जो दिखाते हो कोई मायने नहीं रहती चीज़ें, लेकिन फिर भी लोग आपको देखना पसंद करते हैं। क्यों देखना पसंद करें? क्योंकि अनीता जी की कहीं ना कहीं आपसे जुड़ी हैं, आपकी फैमिली हैं। अनीता जी की वजह से आप कहीं ना कहीं यूट्यूब पे इतनी अर्निंग कर रहे हो। ये चीज़ मैं हमेशा बोलूँगी और सारी ऑडियंस बोलती है, लेकिन आपको इसकी कोई भी परवाह नहीं। आपको पैसे चाहिए और किसी की इज्जत जा रही, कुछ भी जा रहा है। आपके साथ अगर ऐसा कुछ हुआ था, लेकिन आपने जो ये चीर हरणा करके एक झूठा केस फंसा के किसी की लाइफ पूरी बर्बाद कर रहे हो, किसी की वो कर रहे हो। आप जैसे बोल रहे थे कि भाई ये भी केस उठा लें, मैं भी केस उठाऊँ, तो फिर अनीता जी आ गई, आप पंचायत डलवाओ। पंचायत जो पंचायत कर रही थी, पंचायत डलवाओ कि भाई केस उठाओ, हमारे भाइयों को जो तुमने फंसाया है, चलो उनको लो वापस केस, और हम भी ले रहे हैं। लेकिन यहाँ तो आप पंचायत कर ही नहीं रहे हो, पंचायत का कोई नाम ही नहीं ले रहे हो। यहाँ तक कि आपको पर ही नहीं है परवाह, क्योंकि आप जो है वेल कराते घूम रही हो अपने भाइयों की और अपनी, और उसके बाद अनीता जी की पूरी फैमिली को आप जेल की तैयारियां भी कर रही हो। ये आपकी जो षड्यंत्र है, पीछे पीठ पीछे चल रहा है। और विलेन दिखा रही थी अनीता जी को कि भाई ये लोग हमको छोड़ करके भाग गए, ये लोग आ नहीं रहे हैं, इनको फ़ोन कराया जाए, इनको ऐसा कि ताकि अनीता जी वहाँ से वीडियोज़ बनाए कि हाँ हमें फ़ोन आ रहा है। तो ऑडियंस जितनी है उनके ऊपर भड़के, और उस टाइम पे अनीता जी के जितने भी कमेंट सेक्शन था, सारा निगेटिव से भरा था कि आप गलत कर रहे हो अनीता जी, और आओ यहाँ पे बसंती इतना अगर कह रही तो केस वापस ले लो, क्योंकि केस में पूरी लाइफ चली जाती कोर्ट कचहरी काटने में, और इसमें कुछ हासिल नहीं होता। पूरी लाइफ में केस 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 होता रहता है, और कभी इसमें कुछ वो नहीं हो पाता है। और एक कोर्ट कचहरी हो गया, एक थाना, मतलब को जो हॉस्पिटल वगैरह हो गया, बीमारी वगैरह, इनमें सब में पूरी लाइफ चली जाती है, निकल जाती है, लेकिन कुछ नहीं हो पाता है, और बर्बादी रहती, पैसे की, समय की, इंसान की, सबकी बर्बादी हो जाती। तो अनीता जी ने सबकी बात सुनी, और वो यहाँ पर गाँव आई। जब से गाँव आए तब से ना तो बसंती कोई बात उगल नहीं है, ना तो मन मंतुर दे रही हैं, ना तो दादाजी दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें तो कुछ और ही चाहिए था। और वो शौक हो गई कि भाई अनीता जी कैसे आ गई, मैं तो सोच रही थी इन्हें सिर्फ विलेन दिखाती रहूँगी और मेरा जो काम है मैं वो करती रहूँगी। अब अनीता जी के जो बसंती के भाई हैं वो क्यों यहाँ पे आए? क्या बेल जो इन लोग फंसे थे ना, बेल करवाने के लिए बसंती से सिग्नेचर लेने आए हैं? बसंती सिग्नेचर कर दे, या दादाजी से सिग्नेचर करवाने, किस वजह से आए आखिर? जब उन्हें पंचायत करनी नहीं थी तो फिर ऐसा क्या षड्यंत्र हो रहा है कि भाई अब उनके भाई जो हैं यहाँ पर आए हैं, और ये कागज़ वगैरह बनवा करके और ये सब करने के लिए क्यों आए हैं यहाँ पर? तो यही पता चल रहा है कि भाई बसंती का जो है गेम बहुत आगे जा चुका है, और इनके लोग कह भी रहे हैं, लोग यहाँ तक कि बसंती आपको भी चीट करने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन अनीता जी ऐसा करने वाले नहीं, क्योंकि अनीता जी की इंसानियत है। अनीता जी शायद उस लेवल में नहीं गिरने वाले हैं। लेकिन आपने एक मतलब न्यू कपल को और उनकी पूरी फैमिली को ये तो पता चल गया कि तहस नहस कर दिया, बिखेर दिया। पूरी फैमिली बिखर चुकी है इस टाइम, और सभी अलग अलग रह रहे हैं। रवीना इधर मतलब बेचारी जो है अभी न्यू, उसे वीडियोस बनाना इतना मतलब नॉलेज नहीं है, या जो भी सोच लो, जिस तरीके से वो वीडियो तो बहुत थोड़े बहुत बनाती, कभी 1-2 दिन में, उसे
वहाँ पर वो अकेले रह रही, ललित वहाँ पर रह रहे हैं, पूरी फैमिली यहाँ है, दूसरी फैमिली वहाँ है। तो ऐसे करके पूरी फैमिली को आपने उनकी तहस नहस कर दिया और यही आपका मेन मकसद था और कुछ नहीं था। लेकिन बसंती कहते हैं ना, कर्मा बैक होकर के आता है। आपके भी बच्चे हैं, आपकी भी बेटी है, आपकी भी बेटा है, किसी दिन कर्मा जो है बैक होकर आएगा। लेकिन आप इसमें बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हो ना। आप बहुत सोच रहे हो हम बहुत शातिर हैं, हमारी चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन एक एक इंक्वायरी होती है इस चीज़ के लिए और आप इसमें तैयार रहना। लेकिन आप क्या ही मैं बोलूँ बसंती, आप जितना हो गया हो गया। मैं तो यही चाहूँगी कि आपकी फैमिली है, कहीं ना कहीं आप एक ही घर में रहते हो, प्लीज़ इन चीज़ों से हटो और केस है दोनों लोग वापस लो और एंजॉय से दोनों फैमिली माइंड डिस्टर्ब जो है वो ख़त्म करो और एक माइंड फ्रेश होकर के दोनों फैमिली आराम से रहो। तो क्या आप लोगों का कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, कमेंट करना और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, बाय। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना।